टॉपिक है इनहेरिटिंग मल्टीपल बेस क्लासेस। मतलब अगर एक चाइल्ड के दो पेरेंट हों या दो से ज़्यादा पेरेंट हों तो इसको बोलते हैं मल्टी क्लास इनहेरिटेंस या मल्टीपल। मतलब आप इनहेरिट कर रहे हो पर एक से ज़्यादा क्लासेस से। सपोज इसके पास एक्स वाई हैं, इसके पास ए बी हैं, तो अगर सी का ए भी पेरेंट है और बी भी पेरेंट है तो इसका मतलब सी के पास एक्स वाई और ए बी चारों आ सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई उसने ए से ले लेना है और ए बी उसने किससे ले लेना है, बी से ले लेना है। ठीक है, जैसे उसने एक क्लास बेस 1 बनाई। ठीक है, बेस के 1 प्रोटेक्टेड इसलिए लिया ताकि आगे इनहेरिट हो सके, एक्स ले लिया और इसका शो एक्स ले लिया एक फंक्शन। इसी तरह उसने एक बेस 2, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये नहीं एक दूसरे से इनहेरिट हो रही, देख ले सिंपल क्लासेस बनी हुई है, एक ये बनी है एक ये बनी है। इसके पास वाई है और अपना शो वाई फंक्शन है एक। अब एक चाइल्ड क्लास बेटे बन रही है, ठीक है, जिसका नाम डिराइव्ड है। वो इनहेरिट हो रही है कॉलन डाल के, ये पहली पेरेंट क्लास, ये दूसरी, कॉमा डाल देना बीच में, और एक्सेस स्पेसिफायर बताया। इसका मतलब आप चाहो तो यहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड अलग अलग भी ले सकते हो। जिसको आप प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करोगे उसका डाटा सारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जिस क्लास को आप पब्लिकली इनहेरिट करोगे उसका जैसा डाटा उसके पास होगा वैसा ही आपके पास आ जाएगा। मतलब उसका पब्लिक आपका पब्लिक, उसका प्रोटेक्टेड आपका प्रोटेक्टेड, अगर पब्लिकली इनहेरिट करे हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट इनहेरिट करी हूँ तो बेस 2 का डाटा आपके लिए, आप मतलब डिराइव्ड क्लास के लिए सारा कुछ क्या बन जाएगा, प्राइवेट। ठीक है, तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि एक पब्लिक है तो दूसरी भी पब्लिक होनी चाहिए, एक पब्लिक है तो दूसरी कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। तो कॉमा डाल के आपने इस क्लास के दो पेरेंट बना दिए। ये एक्चुअली लॉजिक आपने बना दिया कि आपके पास ये बेस क्लास 1 है, ये बेस क्लास 2 है, ये डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, ये आपने बना दिया। ठीक है, ये बन गया। अब क्या किया आपने, अब देखो आपने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू सेट फंक्शन चला रहे हो, सेट फंक्शन उसके पास अपना है, चल गया। शो एक्स उसके पास किसका है, शो एक्स उसके पास नहीं है ना, देख उसकी क्लास में नहीं है तो वो पेरेंट क्लास के पास जाएगा। उसके पास दो पेरेंट हैं तो दोनों के पेरेंट देखे, पहले पेरेंट में तो है नहीं शो एक्स, इस पेरेंट में क्या है शो एक्स, तो उसने इस शो एक्स फंक्शन चला दिया। इसी तरह दूसरे पेरेंट का शो वाई चला दिया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जितने ज़्यादा मर्जी आप अपने पेरेंट बना सकते हो, जितने आपके पेरेंट होंगे उतनी ही क्लासेस से आप वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट कुछ भी लिख सकते थे, कॉमा डाल के जितनी मर्जी क्लासेस बनाते जाओ। सिंटेक्स पता होना चाहिए अच्छे से। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब इनहेरिटेंस कराते हैं तो हमारे पास हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होते हैं। अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया एक्सप्लिसिट ना इनहेरिटेंस में। अब अगर हर क्लास का कंस्ट्रक्टर हो, हर क्लास का डिस्ट्रक्टर हो तो किस ऑर्डर में वो चलेंगे, अब वो बात करते हैं। ठीक है, वो कहता है कि सपोज एक ए क्लास है, एक बी क्लास है, इसके अपने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, इसके अपने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, when constructor and destructor functions are executed, it is possible for the base class, derived class and both to contain constructor and destructor function. So it is important to understand the order in which these functions are executed. अब ये ध्यान में रखो कि बच्चा कब आता है, लाइफ बच्चे की कब होता है, बच्चे का बर्थ कब होता है, जब उसका पेरेंट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होना एक तरह का। ठीक है, इसका मतलब जब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ऑर्डर क्या होगा, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है फिर चाइल्ड का चलता है। मतलब पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट बना एक तरह का, फिर चाइल्ड बनता है। ठीक है, बात समझ में आई। जब डिस्ट्रक्टर चलने हैं तो उल्टे चलने हैं, पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर चलेगा फिर पेरेंट का चलेगा। जैसे मैंने देखो ऑब्जेक्ट्स में बनाया था, जो ऑब्जेक्ट पहले बना वो बाद में डिस्ट्रॉय होता है। इसी तरह बनना पहले किसने है, पहले पेरेंट, लाइफ दुनिया में आएंगे तभी बच्चे आएंगे ना। सो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर उसके चाइल्ड का, फिर अगर उसका कोई और चाइल्ड है तो उसके चाइल्ड का। जब डिस्ट्रॉय होंगे तो उल्टा, पहले चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा फिर उसका पेरेंट डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है,
अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो एग्जाम्पल इसने दी हुई है। देखो उसने क्या किया, एक बेस क्लास ली, बेस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर एक डिस्ट्रक्टर बनाया, उसमें लिखा उसने कि ये कंस्ट्रक्टर बेस का है, ये डिस्ट्रक्टर बेस का है। इसी तरह एक ड्राइव क्लास ली, ड्राइव क्लास बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करी है, इसका भी कंस्ट्रक्टर चल रहा है और इसका भी डिस्ट्रक्टर चल रहा है। अब ध्यान से देखो, जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, अगर आप मेन के अंदर पेरेंट का ऑब्जेक्ट चला रहे हो तो फिर तो कल्ला पेरेंट का ही चलेगा, क्योंकि चाइल्ड का तो चलने का कोई सेंस ही नहीं। पर अगर आप कोई चाइल्ड टाइप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, आपको पता है कि अगर इसके पास एक्स वाई हैं तो वो एक्स वाई चाइल्ड को भी मिलने हैं। इसका मतलब हर चाइल्ड के लिए पेरेंट के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एक तरह का, ठीक है। ऑब्जेक्ट अलग नहीं होता, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही होता है, ठीक है, पर उसमें पेरेंट का डाटा भी यूज़ होता है। तो अगर डाटा यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। सो जब आप चाइल्ड ओबी बनाओगे ना, तो पहले ये ओबी बनाने से पहले ये एक्चुअली जाता किसके ऊपर है, जैसे ही आप ओबी बनाओगे पहले ये जाएगा अपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर, क्योंकि आपने बनाया हुआ है। पर ये क्या करता है, ये देखता है कि मेरे पास क्या है पेरेंट क्लास ना, तो मैं ये नहीं पहले चलाऊंगा, मैं क्या चलाऊंगा, अपनी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। यहाँ से सीधा उसने पहले ये देखना उसने कि मेरा पेरेंट कौन है, ठीक है। फिर उसने क्या करना है, यहाँ से पहले पेरेंट में गया, देखा कि ये मेरा पेरेंट है, अच्छा इसके पास कंस्ट्रक्टर है, तो पहले मैं इसका कंस्ट्रक्टर चलाता हूँ। तो पहले वो क्या लिखेगा, कंस्ट्रक्टिंग बेस। जब कंस्ट्रक्टर का बेस चल गया फिर वो वापस आ गया अपनी क्लास में, अब उसने अपना कंस्ट्रक्टर चलाया जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब क्या लिखा आएगा, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड। सो ऑर्डर क्या है, पहले बेस चला फिर डिराइव्ड चला, ठीक है, बन गया। अब यहाँ काम वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दिखा रहा है कि ऑर्डर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चलते क्या है। जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो डिलीट होगा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो क्या चलते हैं, डिस्ट्रक्टर। अब ये याद रखो, डिस्ट्रक्टर में पहले चाइल्ड डिलीट होगा फिर पेरेंट। इसका मतलब यहाँ से जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो ये डिस्ट्रक्टर पहले चला, तो पहले क्या लिखा आएगा, डिस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड। जब इसका चल गया उसके बाद ऑटोमेटिकली किसने का चला देना, उसने बेस का। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, कंपाइलर खुद ही कर लेता है। उसके बाद किसका चला देता है, बेस का। आप इसकी आउटपुट देखो, ये देखो, ये आउटपुट ही उसने यहाँ पे पैराग्राफ में समझाई हुई है कि किसका कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, किसका कंस्ट्रक्टर बाद में चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये बस यही उसने दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये एक उसने और एग्जांपल लिया है कि अगर लेवल ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ज़्यादा है, जैसे एक बेस है, बेस का अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, उसके बाद एक डिराइव्ड वन बनी, ठीक है। डिराइव्ड किसको इनहेरिट करी है, बेस को, ठीक है, तो इसका अपना कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर चला। उसके बाद डिराइव्ड टू बनी, डिराइव्ड टू किससे इनहेरिट हो रही है, डिराइव्ड वन से, तो ये इसका पेरेंट है, इसका अपना कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है। जब डिराइव टू टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसने देखा कि मेरा एक पेरेंट है, तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर देखा, मतलब यहाँ से पहले वो ये चलाना चाहता था, पर क्योंकि उसके पास एक पेरेंट क्लास है तो यहाँ से सीधा वो अपनी पेरेंट क्लास में चला गया। अब इसका कंस्ट्रक्टर चलाना चाहता है, पर क्योंकि इसकी अपनी पेरेंट क्लास है तो ये अपने पेरेंट के पास चला गया। तो सबसे पहले कौन चला, ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। फिर किसका कंस्ट्रक्टर चला, पेरेंट का, जैसे पहले दादी हुई, फिर पापा हुए, फिर सिया हुई, ठीक है। फिर किसका चलेगा, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जब ये डिस्ट्रॉय होना तो उल्टा, पहले ग्रैंड पेरेंट डिलीट हुआ, फिर कौन हुआ, पेरेंट डिलीट हुआ, फिर ग्रैंड पेरेंट डिलीट हुआ। तो पहले डिस्ट्रक्टर किसका चला, ये वाला, फिर चला इसका, फिर चला इसका। आउटपुट देख लो, आपको पता लग जाएगी। पहले बेस का कंस्ट्रक्टर चला, फिर उसके चाइल्ड का, फिर उसके चाइल्ड का। डिस्ट्रक्टर उल्टा, सबसे पहले सबसे छोटी वाली क्लास, फिर उससे उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट। इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर को क्या करते हो, डिलीट करते हो। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट या डिलीट होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब वो कहता है कि मान लो एक ड्राइव्ड क्लास है, जैसे उसने यहाँ पे ली है, इसके दो पेरेंट हैं, एक बेस वन है और एक बेस टू है, ठीक है। तो अगर ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो इसका भी कंस्ट्रक्टर चलेगा और इसका भी कंस्ट्रक्टर चलेगा।
जो पहले पेरेंट है उसका कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, जो बाद में पेरेंट बना उसका कंस्ट्रक्टर बाद में चलेगा। तो इसका कंस्ट्रक्टर पहले, इसका कंस्ट्रक्टर बाद में। ठीक है, बस वही उसने यहाँ पे बताया है कि बेस 1 पहले पेरेंट बना तो इसका, फिर डिराइव्ड का, फिर उल्टे से किसका, उल्टा डिलीट हुआ। जिस ऑप्शन ऑर्डर में क्रिएट हुए उससे उल्टे क्या हुए, डिलीट हुए। ठीक है, क्लियर है। अब है पासिंग पैरामीटर टू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स। चलो अब ये बताती हूँ क्या होता है। सपोज एक बेस क्लास है, ठीक है, इसके पास बच्चे कोई आई है, ठीक है। बेस क्लास का अपना, अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में किया कुछ नहीं, सिर्फ ऑर्डर देखा है कौन सा चलता है, पर एक्चुअली कंस्ट्रक्टर चलाने किसके लिए हैं, इनिशियलाइज करने के लिए। अब मैंने बेस क्लास बनाई, बेस क्लास का आई लिया, अब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहे हैं और वैल्यूज़ पास करें, इसका मतलब बेस को हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास नहीं होते। अब बच्चे एक ड्राइव क्लास ली, ड्राइव क्लास क्या कर रही है, इसको पेरेंट बना रही है अपना, ड्राइव के पास अपना जे है। अब जब ड्राइव का कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना, मैं उसको 2 पैरामीटर दे रही हूँ। इसका क्या मतलब, देखो जब ड्राइव का बच्चे ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ठीक है, और आप चाहते हो कि ड्राइव के पास आई भी होगा और जे भी होगा, क्योंकि पेरेंट वाला डाटा भी इसके पास आता है ना, इसका मतलब ड्राइव चाइल्ड के कोल जो चाइल्ड है उन देखो पेरेंट का डाटा भी होएगा तो अपना डाटा भी होएगा। ਜਦੋਂ मैं चाहनी हाँ कि डिराइव्ड वाले ऑब्जेक्ट ਲਈ मैं इनिशियलाइज करना है तो मैं ये भी इनिशियलाइज करा तो ये भी इनिशियलाइज करा। ਇਹਦਾ मतलब डिराइव्ड ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਟਰ 'ਚ मैं किन्ने पैरामीटर पास करा, 2, एक किंदे ਲਈ अपने ਲਈ, एक किंदे ਲਈ मेरे पेरेंट वाले डाटा ਲਈ। ठीक है, जब मैंने ऐसा कॉल किया तो मैं अपने ड्राइव क्लास के डिस्ट्रक्टर में बेस क्लास का, ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में बेस का कंस्ट्रक्टर चला रही हूँ, ये बेस का कंस्ट्रक्टर चल रहा है और इसको वाई पास कर रही हूँ। इसका मतलब ये वाई किसको चला गया, इसको, एक्स को, ये एक्स किस में, आई में, इसका मतलब आई में क्या स्टोर हो गया, ये जो भी आपने पास किया वाई, ये एक्स उसने किसके लिए यूज़ कर लिया, अपने जे के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है पैरामीटर पास कर सकते हो। इससे ज़्यादा तेरे को, मेरे को नहीं लगता इतने में समझ आएगा, बस इतना ही समझ लेना बहुत है। ठीक है, ये डायग्राम ये वाली कर ले। ठीक है, अब ये ग्रांटिंग एक्सेस, ये मैंने तेरे को बता दिया ग्रांटिंग एक्सेस क्या है, कि एक बेस क्लास को आप प्राइवेटली भी इनहेरिट कर सकते हो, पब्लिकली भी कर सकते हो और प्रोटेक्टेडली भी कर सकते हो। ये मैंने तेरे को समझा दिया कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसकी टेबल भी बता दिया, तो उस तरह से आपने इसका टेबल बनाना है। ठीक है, अब ये देख लेना आपकी वर्चुअल बेस क्लास आपके सिलेबस में है या नहीं, पहले इतना समझो, नहीं समझ में आता तो कल फिर एक बार इसको कर लेंगे। ठीक है, तो डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है।